कामये। आज मेघदूत खंड काव्य का तृतीय दिन और तृतीय दिवस है। जो ये श्रृंखला चल रही है उस श्रृंखला के क्रम में आज हम तृतीय श्लोक का पाठ करेंगे। तृतीय श्लोक के बारे में जानेंगे, उसके अर्थों को देखेंगे हिंदी और संस्कृत माध्यम में, वो भी सरल विधि से। तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकाधान हेतोर अंतर्बाष्पश्चिरमनुचरो राजराजस्य दध्यौ मेघालोके भवति सुखिनोऽप्यन्यथा वृत्तिचेतः कण्ठाश्लेष प्रणयिनी जने किं पुनर्दूरसंस्थे तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकाधान हेतोर अंतर्वाप्स्पश्चिरमनुचरो राजराजस्य दध्यौ मेघालोके भवति सुखिनोऽप्यन्यथा वृत्तिचेतः कण्ठाश्लेष प्रणयिनी जने किं पुनर्दूरसंस्थे कश्चित् कान्ता विरहगुरुडा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तं गमितमहिमा वर्षभोगेण भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छायातरशु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु तस्मिन्नद्रौ कतिचिदबला विप्रयुक्तः स कामी नीत्वा मासान् कनकवलयभ्रंशरिक्तप्रकोष्ठः आषाढस्य प्रथमदिवसे मेघमाश्लिष्टसानुं वप्रक्रीडापरिणतगजप्रेक्षणीयं ददर्श तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकाधान हेतोर अंतर्बाष्पश्चिरमनुचरो राजराजस्य तद्यौ मेघालोके भवति सुखिनोऽप्यन्यथा वृत्तिचेतः कण्ठाश्लेष प्रणयिनी जने किं पुनर्दूरसंस्थे तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकाधान हेतोर अंतर्बाष्पश्चिरमनुचरो राजराजस्य दध्यौ मेघालोके भवति सुखिनोऽप्यन्यथा वृत्तिचेतः कण्ठाश्लेष प्रणयिनी जने किं पुनर्दूरसंस्थे। अन्वय देखते हैं। राजराजस्य अनुचरः अंतर्बाष्पः सन कौतुकाधान हेतोः तस्य पुरः कथमपि स्थित्वा चिरं दध्यौ। ये पहली पंक्ति क्या कर रहे हैं? राजराजस्य अनुचरः अंतर्बाष्पः सन कौतुकाधान हेतोः तस्य पुरः कथमपि स्थित्वा चिरं दध्यौ मेघालोके सुखिनः अपि चेतः अन्यथा वृत्ति भवति कण्ठाश्लेष प्रणयिनी जने किं पुनर्दूरसंस्थे। इस प्रकार से किम पुनर्दूरसंस्थे कण्ठाश्लेष प्रणयिनी जने दूरसंस्थे किम पुनः इति अन्वयः कुर्वन्ति आचार्याः। महाकवि कालिदासः या व्याख्याकारः वर्तन्ते ते इदानीम् अन्वयः इत्थमेव कुर्वन्ति। अन्वय द्विविधा भवति, दण्डान्वय खण्डान्वयश्चेति। तो कुत्रापि दण्डान्वय प्राप्यते, खण्डान्वय अपि प्राप्यते। एतदर्थम् अत्र अन्वयः क्रियते। राजराजस्य अनुचरः अंतर्बाष्पः कौतुकाधान हेतोः तस्य स्थित्वा तस्य पुरः कथमपि स्थित्वा चिरं दध्यौ मेघालोके सुखिनः अपि चेतः
अन्यथा वृत्तिः भवति कंठाश्लेष प्रणयिनि जने दूरसंस्थे किम पुनः इति अन्वयः कुर्वन्ति। इदानीम् अन्वयानुरूप व्याख्याः यस्य शब्दस्य कः अर्थः भवति कथम भवति अवलोकयामः जानीमः। राजराजस्य कः यक्षराजस्य कुबेरस्येति भावः। यक्षराजस्य यः राजराजः भवति कः कुबेरः अर्थात् अनुचरः। कस्य अनुचरः भृत्तः कस्य भृत्तः यक्षः भवति राजा कुबेरस्य अर्थात राजा कुबेर का जो भृत्त नौकर है वो कौन है यक्ष है। फिर कहें कि राजराजस्य यक्षराजस्य कुबेरस्येति भावः। कहें राजराजस्य कहने से किसका यहाँ अभिप्राय है कहें यक्षराजस्य कुबेरस्येति भावः। अनुचरः कः भृत्तः कः भृत्तः यक्षः भृत्तः। अंतर्बाष्प अर्थात निरुद्धाश्रु अर्थात बिना किसी कारण के अर्थात कारण के भी जो प्रकटित ना हो परिस्फुटित ना हो और अश्रु बह निकले। कभी कभी ऐसा होता है किसी भावना को देख करके आंसू अचानक से निकल आते हैं। ऐसी दृश्य को वो जब मेघ को देखता है मेघ की दृश्य को देखता है घने बादलों को देखता है तो अचानक से उसके आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। ऐसा भाव यहाँ लेते हैं। कौतुकाधान हेतोः अभिलाषोत्पत्ति कारणस्य अर्थात कुछ प्राप्त करने की चाह से भी निकल आते हैं कभी कभी आंसू। व्यक्ति परिश्रम करता है बार बार यदि नहीं वो सफलता मिलती है तो भी आंसू निकल आते हैं और ज्यादा यदि समय लग जाता है तब भी आंसू निकल ही जाते हैं। यह है कि वही कारण यहाँ पर भी है। देखिए जो खंड काव्य हैं जितने महाकाव्य हैं उन काव्यों को यदि अपने जीवन शैली से लेकर के हम पढ़ेंगे मानव जीवन शैली से लेकर के सीखेंगे तो काफी अच्छे से हमको समझ में आता है और हम सभी को समझ में आएगा और भूलेगा नहीं। यदि किसी जीवन से रिलेटेड या वनस्पतियों से रिलेटेड यदि हम उसको पढ़ेंगे तो काफी अच्छा लगता है। कौतुकाधान हेतोः का अभिप्राय करते हैं अभिलाषोत्पत्ति कारणस्य तस्य पुरः मेघस्य अग्रे अर्थात जो बादल हैं मेघ हैं उनके सामने अपनी अभिलाषाओं के कारण से क्या कर रहा है निरुद्धाश्रुसनः निरुद्ध होकर के आंसू बहा रहा है। कथमपि स्थित्वा केनापि प्रकारेण प्रयासातिशयनेति भावः स्थितिं कृत्वा। कहें कि अन्य किसी प्रकार से प्रयास करके अतिशय मात्र से वहां पे स्थित हो करके चिरम दध्यौ बहुकाल पर्यंतम चिंतयामास। 1-2 मिनट नहीं बहुकाल पर्यंतम चिंतयामास। यक्ष उन बादलों को उन घने बादलों को देख करके काफी देर तक जो है चिंता किया। 1-2 मिनट नहीं बहुकाल पर्यंतम चिरम दध्यौ बहुकाल पर्यंतम चिंतयामास। बहुकाल तक अर्थात बहुत समय तक वहां प्रतीक्षा किया। फिर आगे क्या कहते हैं मेघालोके मेघ दर्शने सति सुखिनः। जब वो देखता है बादलों में आकाशों में जब देखता है कि बादल अपने वृक्षों बादल जब जो है वर्षा को लेकर के ऐसे जाते रहते हैं जब उनको देखता है तो क्या होता है सुखिनः मेघालोके मेघ दर्शने सति सुखिनः। मेघ के दर्शन मात्र से वो सुख होता है सुख प्राप्त करता है। सुख युक्तस्यपि प्रिया सहितस्येति भावः। कहें उस सुख को अनुभव करके प्रिया सहित अपनी पत्नी कांता को भी वह स्मरण करता है और ऐसा भाव यहाँ परिस्फुटित होता है। अपिचेत और क्या करता है चित्तम मन को सोचता है मन में वो सोचता है ऐसा भाव मन में वो सोचता है। नहीं तो सोचिए फिर बादल के माध्यम से कैसे कोई संदेश पहुंचा सकता है। ये चिंतन ही तो है चिंतन कर रहा है। क्या जब मेघ को देखा मेघालोके मेघ दर्शने सुखिनः मेघ के दर्शन मात्र से वह सुखी हो गया। फिर उसके बाद क्या कहते हैं सुखिनः सुख युक्तस्य अपि प्रिया सहित अपीति भावः। कहें प्रिया को भी स्मरण कर रहा है जब मेघ को देख रहा है। अपिचेत चित्तम फिर उस कहाँ चिंतन कर रहा है मन में चिंतन कर रहा है वो ऐसा भाव रख रहा है कि ऐसी यदि बादलों के माध्यम से हमारा संदेश हमारी कांता तक पहुंचेगा तो काफी प्रसन्नचित होगी ऐसा भाव रख रहे हैं। अन्यथा वृत्ति भवति अन्य प्रकारम वर्तते
कहें इसका अन्य प्रकार भी है, अन्य कारण भी है, वो पर पूरा व्यक्त नहीं कर रहा है, वो केवल चिंतन कर रहा है। कंठाश्लेष प्रेरणि जने कंठा लिंगनार्थिनी प्रियारूप जने दूर संस्थे सति विप्रकृष्ट वृत्तौ सति किम पुनः किम वक्तव्यम कथनस्य अभिप्रायः वर्तते। कहने का अभिप्राय यह है कि वियोगी लोग जो होते हैं, अर्थात कहने का अर्थ यहाँ ये है कि जो यक्ष है वो वियोगी है, वो वियोगिताम मेघ दर्शनम, वो वियोग के कारण, अपनी पत्नी से विरह के कारण, वियोग के कारण वो जब मेघ दर्शनम अभिष्टम जन स्मरणो दीपकम भवति इति भावः। कहें कि जब वो वियोगी जन जो हैं होते हैं, वो मेघ दर्शन के मात्र से, अर्थात जो उनको पसंद आए, जिस माध्यम से वो सोच पाते हैं, वो निर्जीव सजीव ये नहीं देखते हैं कि इसके माध्यम से ये चीज पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। जो वियोगी जन होते हैं उनके लिए विशेष कर यहाँ पे कह रहे हैं कि वियोगिताम मेघ दर्शनम अभिष्ट जन स्मरणो दीपिकम भवति इति भावः। कहें कि प्रत्येक जन में जो इस प्रकार के कष्ट से पीड़ित होते हैं, दुख से पीड़ित होते हैं, वो उनके जन स्मरण, उनके उन लोगों के स्मरण में दीपक प्रकाशित हो जाता है, ऐसे भाव आ जाते हैं जब वो देखते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, कहते हैं एक बार फिर देखते हैं, तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकाधान हेतोर अंतर्वाष्पश्चिरमनुसरो राजराजस्य दध्यौ मेघालोके भवति सुखिनोऽप्यन्यथा वृत्ति चेतः कंठाश्लेष प्रणिनि जने किं पुनर्दूर संस्थे। संस्कृत में इसका व्याख्या देखते हैं, यक्षो बाष्प वृत्तिम निरुद्धाभिलाषोत्पत्ति कारणस्य। कहें यक्ष वाष्पत्ति निरुद्ध अभिलाषोत्पत्ति कारणस्य, कहें यक्ष जो है अपने आंखों में आंसू भर लेता है और निरुद्ध कारणस्य, निरुद्ध होकर के वो अभिलाषाओं, उस आलिंगन इत्यादि को चिंतन करता रहता है कि हम यदि अपनी कांता के पास होते तो आज हमारी स्थिति क्या होती। वो इत्यादि सभी विषयों को, दृश्यों को चिंतन करते हुए आंखों में आंसू लेकर के क्या कहता है, किसके सामने कहता है, क्या मेघस्य अग्रे अभिलाषोत्पत्ति कारण से, अभिलाषा की उत्पत्ति कारण से ही, न कि ऐसे अचानक से। यक्ष वाष्प वृत्तिम निर्धाभिलषत, निरुद्ध होकर के क्या, क्यों, कुछ चाहने की स्थिति में, उस कारण से, किसके सामने, मेघस्य अग्रे, मेघ के आगे, मेघ के सामने, कष्टातिशयेन ये स्थित्वा चिरम चिंतयामास। कहे मेघ के आगे, बादलों के आगे कष्ट के अतिशय हो जाने पर वहां रह करके और चीर कालात तक वो चिंतन किया। 1-2 मिनट नहीं, चीर कालात तक, कितने देर तक चिंतन किया, इसका अनुमान लगा पाना एक कवि कल्पना है। इसका अनुमान लगा पाना बहुत दुर्लभ है। ये जो कवि लोग होते हैं वही कल्पना कर सकते हैं। ऐसा हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि वो इतना कष्ट से था, वो मेघ के सामने इतने कष्ट से, अतिशय कष्टातिशय न स्थित्वा चिरम चिंतयामास। कहें कष्ट से, इतने कष्ट, इतने पीड़ा से वो वहां पे मेघ के सामने वो देख रहा था और देखा नहीं, प्रतीक्षा नहीं किया, चिरम चिंतयामास, चीर कालात तक वो चिंतन किया। क्यों, मेघ दर्शने, जब मेघ का दर्शन होने पर, मेघ का दर्शन हो जाता है, मेघ के दर्शन पर कांता सहितस्यापि जनस्य चित्तमन्य प्रकारम वर्तते। कहें कि मेघ दर्शन से कांता सहितस्यापि जनस्य, कहें मेघ दर्शन मात्र से जैसी मेरी दशा है ऐसे अन्य की भी दशा होती है। ऐसे अन्य लोगों में भी ये जो चित्त होते हैं अनेक अनेक प्रकारों से होते हैं, अनेक अनेक प्रकारों से अलग अलग सबके चित्त होते हैं। देखिए, किसी के चित्त में सत्व गुण होता है, किसी में तम होता है, किसी में रज गुण होता है। तो सबके चित्त अर्थात सबके मन और चिंतन करने की शैली सबकी अलग अलग है, सोचने की शैली सबकी अलग अलग है। ये यहाँ कह रहे हैं कि मेघ दर्शने कांता सहितस्यापि जनस्य चित्तम अन्य प्रकारम वर्तते। कहें कि मेघ दर्शन मात्र से जैसे मेरी चित्त, मेरे मन में मेरी प्रिया के प्रति प्रेम दिखाई पड़ रहा है, ऐसे अन्य के मन में भी ऐसी प्रीति दिखाई पड़ती है। कंठालिंगन प्रणयिन्याम प्रिय तमायाम दूरस्थितायाम पुनः किम करणीयम किम कथनीयम। बोले कि कंठालिंग प्रणयिन्याम प्रिय तमायाम दूरस्थितायाम किम पुनः कथनीयम। कहें कि कंठ में आलिंगन करने की इच्छा रखने वाली प्रिया के दूर रहने पर फिर क्या कहना है। कहें कि जो
अर्थात एक जो भार्या है, वो जो भार्या सुख प्रदान कर रही है, कि वो प्रदान सुख अब कहाँ है, उस विषय में क्या चर्चा करना है। ये मेघ के सामने जब मेघ का दर्शन हो जाता है तब ये वो बात कहता है। किससे? यक्ष कहता है, मेघ से यह बात करता है। फिर एक बार हिंदी में हम देखते हैं कि कुबेर के भृत्य यक्ष ने आंसू रो करके, अर्थात आंसू बहा करके उत्कंठा की उत्पत्ति करने वाले उस मेघ के सामने बड़े कष्ट से रह करके बहुत समय तक चिंता की। जब मेघ का दर्शन होने पर सुख का चिंता भी विकृत हो जाता है, तो कंठ में आलिंगन करने की इच्छा रखने वाले प्रिया के दूर रहने पर फिर क्या कहना। वो तब तक उस कष्ट को व्यक्त नहीं कर पाता है जब तक आकाश में वो मेघ को नहीं देखता है, बादलों को नहीं देखता है। बादलों को देखने से, दर्शन मात्र से ही उसके मन में कष्ट और उत्पन्न होने लगते हैं। वो सोचने लगता है कि ऐसी अवस्था में चिंता भी विकृत हो जाती है। जो चिंतन कर रहा था, सत्कार्य जो चिंतन कर रहा था, वो विकृत विकार रूप में हो जाता है। तो कंठ में आलिंगन करने की इच्छा रखने वाली प्रिया से दूर रहने पर फिर क्या कहना। बहुत ही अच्छा मार्मिक वर्णन है। तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकाधान हेतोर अन्तर्बाष्पश्चिरमनुचरो राजराजस्य दध्यौ मेघालोके भवति सुखिनो प्यन्यथा वृत्तिचेतः कण्ठाश्लेष प्रणयिनि जने किं पुनर्दूरसंस्थे तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकाधान हेतोर अन्तर्बाष्पश्चिरमनुचरो राजराजस्य दध्यौ मेघालोके भवति सुखिनोऽप्यन्यथा वृत्तिचेतः कण्ठाश्लेष प्रणयिनि जने किं पुनर्दूरसंस्थे कण्ठाश्लेष प्रणयिनि जने किं पुनर्दूरसंस्थे। इतना कह करके मैं विराम लेता हूँ। सभी को सादर प्रणाम। मैं शिवम मिश्र, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लक्ष्मणपुर परिसर से शास्त्री शिवम मिश्र यूट्यूब समूह में आप लोगों का फिर एक बार हार्दिक स्वागत, अभिनंदन कह करके मैं विराम लेता हूँ। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।